क्या है? ये रिफिल है, रिफिल हो गया। इसको भी अलग रख दिया। ये क्या है? केसिंग, केसिंग, केस, केसिंग। चलो ठीक है, जो भी हो ये अलग रख दिया। और ये क्या है? बॉडी, बॉडी, बॉडी हो गया। अब बताओ भाई कहाँ है पेन? पेन है क्या कहीं यहाँ? तो पेन क्या था? पेन कॉम्बिनेशन था। इसका 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 कॉम्बिनेशन को पेन कहते थे, मगर पेन जैसी कुछ चीज यहाँ थी नहीं, है नहीं। तो पेन क्या हो गया? एक नाम रूप, इसको कहते हैं नाम और रूप, दो चीजें। एक ही है रूप इसका। इसको अलग अलग रहते हुए हम पेन नहीं कह सकते। इसको हम पेन नहीं कह सकते, इसको रिफिल कहेंगे, इसको भी नहीं कह सकते। तो सभी को मिला के जो एक आकार बनेगा, इमेज बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पेन। ये हो गया रूप, फॉर्म, और इसका एक नाम पेन। ठीक है, इसको नाम दिया गया पेन ताकि बोलने में सुगमता हो। तो पेन नाम रूप के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी पेन है नहीं। ठीक है, और इसका अर्थ ये नहीं कि कैप है, रिफिल है, केसिंग है, बॉडी है, कुछ भी नहीं है। जैसे ये है रिफिल है, इसके भी अलग अलग कर दो, फिर इसको निकाल दो तो इसका नाम क्या हो गया? हाँ, नीम हो गया। रिफिल में भी नीब हो गया। फिर इसके अंदर क्या है? इंक है, मसी कहते हैं ना, मसी हो गया। फिर ये इसका भी बॉडी हो गया, ये बॉडी, रिफिल बॉडी। ठीक है, और फिर नीम में भी बहुत सारा आ जाएगा। ये नीम भी बहुत सारे चीज मिलके बना होगा। रोलर बॉल होती है, जैसे बॉल होती है, इसमें भी धातु होगा। उस धातु के भीतर भी क्या होगा? केमिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो सबके ऐसे ही होगा। केसिंग, बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें होंगे। तो इस संसार में कोई भी चीज़ होती नहीं, वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, वस्तु क्या होता है? कॉम्बिनेशन, संयोजन, संयोजन, संयोजन होता है। ठीक है, और ये सभी जगह ये नियम काम करेगा। ठीक है, तो वस्तु कुछ होता नहीं अपने में, तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक है, बस उपयोग के लिए है, उपयोग के लिए है, व्यवहारिक के लिए है, मगर उसकी अलग सा उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं 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 नहीं, इसका मैं नहीं है। हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? राइट आंसर आना चाहिए ना। वस्तु की स्वतंत्र सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव शून्यता है, कॉम्बिनेशन है कई चीजों का। हाँ, क्योंकि अलग अलग चीज से वो बनती है, तो खुद कैसे बनेगी? अलग उसका अस्तित्व कैसे होगा? ठीक है, ये होती है अलग अलग चीज से बनने के कारण। ठीक है, बनने के कारण उसका अपना कोई सत्ता नहीं होगा। अपना कोई सत्ता होने के लिए क्या होना चाहिए? बिना संयोजन कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं। हाँ, किसी पे आधारित ना हो, स्वयं हो सके। ठीक है, तो ऐसी चीज यहाँ हो ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी होना चाहिए सब बंदा पहले, तो ही कोई चीज होगी। ठीक है, हवा होना चाहिए तो ही चीज होगी।
तो किसी भी चीज की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? इसी कारण वस्तु का स्वभाव क्या है? शून्य है। ठीक है, और हमको यही शून्य को समझना है। ठीक है, शून्य बोध। वस्तु का स्वभाव शून्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु खुद में नहीं होती है, अन्य वस्तुओं के जोड़ के कारण वो बनती है। इसीलिए उसका कोई एक स्वभाव नहीं हो सकता। जैसे पेन है, पेन का स्वभाव इनमें से कोई एक नहीं हो सकता। पेन का स्वभाव कैप नहीं हो सकता, पेन का स्वभाव रिफिल नहीं हो सकता। क्योंकि पेन का स्वभाव अगर रिफिल हो तो फिर केसिंग कहाँ जाएगा, बड़ी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो सारा मिला के पेन बना है। ठीक है, इसीलिए वस्तु के स्वभाव शून्य है। शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं। ठीक है, शून्य स्वभाव होने के कारण ही वस्तु हो सकती है, अन्यथा वस्तु हो ही नहीं सकती। ये बात फिक्स हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो नागार्जुन जो कहते हैं शून्यवाद, वो यही बात है। और ये नियम हर जगह लागू होगा, सभी चीज़ों में लागू होगा। इस पृथ्वी में लागू होगा, इस पृथ्वी के बाहर भी लागू होगा, अंतरिक्ष में भी लागू होगा। ठीक है, मगर हमको दिखाई तो देती है वस्तुएं, तो हमारा जो दिखना है, लगना है, वो भ्रम है। ठीक है, हाँ, हमारा दिखना लगना तो नाम रूप है ना। बाहर से जैसे मैंने आपको देखा, आप यानी क्या? नाम और रूप। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश है तो आपका नाम। कितनी झूठ बात है आपके नाम रमेश, बहुत झूठ बात है। इससे झूठ कोई हो ही नहीं सकता। रमेश तो बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। तो माँ बाप ने दिया, माँ बाप ने दिया, नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश का जगह उमेश रख दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रमेश नाम का आदमी झूठ है, वो कहीं है ही नहीं। वो केवल उसका एक नाम दिया गया। और दूसरा आपका रूप, आपका जो रूप दिखाई पड़ रहा है वो बाहर से है ना, भीतर से भी दिखाई नहीं पड़ रहा, वो भी चमड़ी ही दिखाई पड़ रही। ठीक है, शरीर दिखाई पड़ रहा है, मन भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जबकि आप शरीर से ज़्यादा मन हो, आप ज़्यादा विचार से चलते हो, विचार तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ केवल शरीर दिखाई पड़ रहा है। शरीर में भी कपड़े लगा के ढक के रखे हो मुहार को ही दिखाए हो। तो छोटा सा मुहार क्या? शरीर ऐसे 40-50 तत्वों से मिलके बना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और ये सब जितने तत्व हैं करीब 50 हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, जैसे पेन हो गया ना, इसी तरह यहाँ हो गया रमेश। ठीक है, रमेश यानी कौन? मैं। हम आपको कहते हैं रमेश, आप अपने को क्या कहते हो? हाँ, रमेश जो नाम है वो दूसरों के लिए है। ठीक है, मैं किसके लिए है? अपने लिए। मैं है प्रोनाउन, रमेश है नाउन। ठीक है, हर एक आदमी अपने को क्या कहेगा, किस नाम से आप अपने को समझेगा? मैं से। और हम दूसरे को कैसे समझेंगे? उसके नाम से। तो यहाँ नाम आप 30 लोग हैं तो 30 नाम होंगे, मगर मैं एक होगा सबका। भीतर आप अपने को मैं, आप भी अपने को मैं कहेंगे, वो भी अपने को मैं कहेगी, वो भी अपने को मैं कहेगी, वो भी अपने को मैं कहेगी। तो हम यानी कौन? मैं। हमारा परिचय क्या? मैं। ठीक है, हम यानी अब हम यहाँ बात आ रही है हम कौन है, ये हमको समझना है। तो हम माने क्या हो गया? अब मैं हो गया। अब जैसे पेन इन चीज़ों से बना है, मैं किन चीज़ों से बना है? मैं कैसे बना है?
हाँ, बॉडी, बॉडी, शरीर, विचार, बुद्धि, मन आ गया, विचार एक ही बात है। चलो ठीक है, मन भी लिख देता हूँ। अहंकार, अहंकार भी इसी से बनता है, ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, अहंकार। ठीक है। जल, हाँ, इंद्रियां, जल, इंद्रियां शरीर में आ गई, चलो छोड़ दो अब। और शरीर को पकड़ लो तुम, ठीक है। शरीर पांच सबसे ज्यादा शरीर है, सबसे ज्यादा मैं किसको कहते हैं? शरीर को ही तो कहते हैं। और उसके बाद विचार को कहते हैं, मन को कहते हैं। अब ये शरीर क्या है, इसके भी बहुत होंगे, है ना, बहुत चीजों से मिलके बना होगा शरीर भी। गिनती में तो लाखों तत्व होंगे इसमें, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो। मोटे मोटे देखेंगे तो क्या क्या मिलके बना है शरीर। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। अच्छा, पंचभौतिक चीज से बना है, ठीक है, 5 तत्वों से बना है। उसको भी छोड़ो, सरल लैंग्वेज में समझेंगे। फूड से बना है, खाना, पानी, ऑक्सीजन, ठीक है, खाना। अब मैं क्या हो गया? अब खाना हो गया, ठीक है। आपका मैं ये खाना, पानी, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो शरीर जीवित नहीं होगा, शरीर जीवित नहीं होगा तो मैं नहीं रहेगा। तो आपका मैं है पानी, ठीक है, खाना। और खाना को भी डिवाइड करोगे तो खाना की चीज़ों में बना है, वो भी बहुत सारी चीज़ों में बना है, अनाजों से। ठीक है। तो वस्तु का स्वभाव शून्य है कि कोई भी वस्तु अकेली होती नहीं। ऐसे हमारा शरीर भी अकेला होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए हमारा शरीर का भी स्वभाव क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। तो जिस शरीर को हम मैं कहते हैं वो मैं भी क्या होगा? शून्य होगा। तो जिस तरह पेन कहीं नहीं है, ऐसे ही मैं भी कहीं नहीं है। पेन इन चीज़ों का जोड़ है, मैं इन चीज़ों का जोड़ है, ठीक है। आपने ओशो कहते थे ना एक कहानी, जिसमें एक बोकोजो नाम का संत होता है, चाइना जाता है, चाइना का सम्राट हु नाम का शायद, वो उसको मानता है, संत को अपने घर भी बुलाता है और राजा के दरबार में बोकोजू पहुंचता है। और राजा कहता है, बोकोजू आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बोकोजू कहता है, स्वागत तो ठीक है भाई, मगर बोकोजू नाम का यहाँ कोई नहीं है। राजा कहता है, तू भी कैसी बात करते हो यार, आप भी कैसे बात करते हो, आप ही तो बोकोजू हो। तो राजा रथ पे बैठा था, रथ से बाहर ही नहीं निकलता। वो कहता है, रथ को दिखा कि ये क्या है? राजा कहता है, रथ है। फिर वो घोड़े को अलग करता है, फिर दिखाता है घोड़े को, ये क्या है? कहता है, घोड़े। अभी अभी तो रथ कहता था, अभी तो घोड़े आ गया बीच में। पहले तो घोड़े तूने कहा नहीं, घोड़े को तो भूल ही गया, रथ कहने लग गया, ठीक है। तो फिर रथ के पहिया को अलग अलग करवाया उसने, दिखा ये क्या है? पहिया है। पहले तो कहता रथ, अब पहिया कह रहा है। तो सारी चीज़ों की निकाल के अलग अलग कर दिया, जैसे मैंने यहाँ किया पेन को। फिर पूछा, कहाँ है रथ? राजा अक्का बक्का हो गया, कहीं है ही नहीं। वो तो जोड़ जाड़ था किसी चीज़ों का, ठीक है। इसी तरह बोकोजू ने कहा, इसी तरह बोकोजू जैसा कोई नहीं है। बोकोजू भी इसी तरह शरीर, विचार, बुद्धि, मन का जोड़ था, एक नाम और रूप था, और असल में वो कोई है नहीं। तो जिसको हम रात दिन मैं कहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मेरा है, ये तेरा है, तुझसे आगे मैं जाऊँगा, ठीक है। मैं दिन भर मैं के चक्कर में पिस रहे हैं हम, इतना परेशान करके रखा है मैंने। किसी ने कुछ छोटा सा कुछ कह दिया, एकदम से ईगो हट हो जाएगा, मुझे ऐसा कहा इसने,
कुछ भी थोड़ा सा समस्या आ गया जीवन में रोने लग जाएगा, मुझे ऐसा हो गया, पर असफलता आ जाएगी कुछ, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, रोने लग जाएंगे। और कुछ भी मिल जाएगा तो भी एकदम से बड़े हो जाएंगे, अरे मुझे ये मिल गया, मुझे, ठीक है। तो दिन भर हम जिस मई के लिए जीते हैं, देखो जिस मई के लिए हम मरते हैं, जीते हैं और मरते हैं, वो मई है ही नहीं, केवल एक मान्यता है वो, ठीक है। तो आप कौन हो फिर? मैं तो आप नहीं हो, कौन हो फिर आप? मैं तो हूँ नहीं। कौन हो? शून्य। हाँ, आप हो शून्य, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है शून्य, ठीक है। यहाँ पर तो आपके शरीर को मैं कहा गया, और शरीर है शून्य, और शरीर भी बहुत सारी चीज़ों से बना, वो भी है शून्य। भीतर से शून्य से अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। और ये बात साइंस ने भी फैक्ट कर दिया। अभी क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो पता होगा आपको, ठीक है। किसी भी पदार्थ को तोड़ो, सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, इसके भीतर क्या है, इसका सबसे छोटा जो भी पार्टिकल है ना, इसको अलग कर दो, आँख से भी नहीं दिखाई पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसको देखो कि क्या है, पिघला के देखो तो भीतर क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, छोटा छोटा कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये मिलेगा। और वो इलेक्ट्रॉन एक कण है, उसको भी फोड़ के देखो तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वेव एक तरंग, जैसे वो कहता है क्वांटम फिजिक्स में एक वेव है, गॉड पार्टिकल कहते हैं उसको। गॉड क्यों कहा, क्योंकि वो वेव, इसका वेव है तो इसका भी वेव होगा, उसका भी होगा, सारा वेव मिलके एक ही वेव होगा। फिर जैसे परमात्मा को अनंत महासागर कहा गया, ऐसे वही का भी एक महासागर है भीतर भीतर, इसलिए इसको क्या कहा, गॉड पार्टिकल। मगर ये साइंस बाहर की बात करेगा, आपकी बात तो नहीं करेगा, आपकी मई की तो बात नहीं करेगा। वो अध्यात्म आपके मई की बात करेगा, आपके मई को इस तरह तोड़ेगा, ठीक है, और आपको बताएगा कि आप कौन हो, शून्य हो, आपका मई है ही नहीं, ठीक है। मगर यहाँ पर शून्य कहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी जो बुरी चीज़, जैसे कहते हैं ना शून्य, जैसे पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं ना, नथिंगनेस वाले, जीवन बेकार है, विसंगत है कहने वाले, वो भी शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं, मगर वो उनका व्यर्थता के लिए है, नॉनसेंस के लिए है। और जो बुद्ध कहेंगे शून्य को, वो पूर्ण के लिए कहेंगे। शून्य यानी पूर्ण भी, और शून्य चीज़ ही पूर्ण हो सकती है। जो चीज़ शून्य है वो भी वही सभी जगह हो सकती है ना। कोई एक चीज़ तो सभी जगह कहाँ होगी, वो तो किसी एक जगह पर होगी, कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, ठीक है, तो एक जगह पर ही होगी, सभी जगह तो नहीं होगी। सभी जगह एक ही चीज़ होगी, वो क्या होगी, शून्य। इसलिए परमात्मा सभी जगह है, क्योंकि परमात्मा क्या है, शून्य। तो ये शून्य पूर्ण के लिए कहा गया, ठीक है, नथिंगनेस के लिए नहीं, व्यर्थता के लिए नहीं। और ये जो शून्य होगा, इस शून्य में क्या क्या होगा, क्वालिटी, जैसे मैंने कल कहा, इसमें होगा आनंद, होगा शांति, होगा बोध, होगा इसमें हूँ का बोध होगा, चैतन्य होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर, तो उसको होने का एहसास भी होगा। ऐसी ही कोई चीज़ नहीं होगी, कोई चीज़ है तो उसको पता भी होना होगा कि वो है। तो क्या चीज़ है, शून्य चीज़ है, और तो चीज़ है ही नहीं ना, और तो नाम रूप है, दिखाई पड़ती है। एक ही चीज़ है, वो परमात्मा है, और कुछ नहीं। परमात्मा के सिवा और कुछ यहाँ है ही नहीं, ठीक है। और जो होगा उसको पता होगा वो है,
इसलिए परमात्मा के साथ क्या भी होगा, बोध भी होगा, अवेयरनेस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने भीतर अनुभव कर सकते हो। ये कोई कल्पना की बात नहीं, थ्योरी की बात नहीं। ठीक है, आप अपने को मैं कहते हो, जानो ये मैं है नहीं, ये केवल भ्रम है, नाम रूप के कारण हो नहीं सकता। आंख बंद करी, भीतर से देखो कहाँ है मैं, कहाँ है शरीर। ठीक है, देखोगे तो पाओगे कुछ ना मिटता जा रहा है? आपको कभी कभी अनुभव होता होगा ना, ध्यान जिसको लगता है उसको तो आराम से बात पता चल जाती है। ध्यान में तो ऐसा अनुभव हो ही जाता है ना कि शून्य है, कुछ अनुभव ही नहीं आ रहा। शरीर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नहीं है, हल्का हो गया, तो विचार भी नहीं चल रहे हैं और मज़ा आ रहा है और एकदम लीन हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है वहाँ, फिर भी मज़ा आ रहा है। तो ये हर एक को अनुभव होता है। तो वही बात, ये सच बात है ना, इसीलिए कहा। ठीक है, तो फिर आप आंख बंद करो, भीतर अनुभव करो, ये सब शून्य है या आपके भीतर कोई वस्तु है, इसको फील करो। अगर कोई वस्तु भीतर है आपके भीतर, तो क्या होगा, वो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु नहीं है तो पकड़ में कुछ भी नहीं आएगा। दूर से लगेगा कि ये चीज़ें हैं कठोर, पकड़ में आएगी, मगर पास जाओगे दिखना है आपको। ठीक है, सूक्ष्म रूप से उसको देखना है। जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको, शरीर का जो अनुभव होगा, मैं शरीर हूँ का ही अनुभव है। हमको जो दिन भर अनुभव होता है वो क्या है, मैं और शरीर का अनुभव है। पहले मैं कहते हैं हम अपने को, बाद में फिर उस मैं को टिकाने के लिए शरीर हूँ कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली शरीर आप नहीं होते हो। आप पहले अपने को क्या मानते हो, मैं मानते हो। क्यों मानते हो, क्योंकि दूसरों को देखा है कि वो सब अपने को मैं कहते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है वो सुनता है सबको, सब अपने को मैं कह रहे हैं। उसने तो लैंग्वेज सीखी नहीं अभी, वो तो अपने को मैं नहीं कहेगा ना स्टार्टिंग में। मगर जब वो देखेगा सबको कि अरे सब अपने को मैं कह रहे हैं, उसको भी क्या लगेगा, मुझे भी अपने को मैं कहना चाहिए। तो फिर अपने को मैं कहेगा वो। मगर उसको लगेगा कि मैं तो कहा, मगर मैं तो है नहीं कहीं। ठीक है, कहने तो कह दिया, मगर मैं तो है नहीं, कैसे टिकाना उस मैं को अब। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, अब वो बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन करेगा। फिर कहेगा मैं बॉडी हूँ, मैं हवा में तो नहीं हो सकता। अब मैं को टिकाने के लिए अब क्या करेगा, मैं शरीर हूँ कहेगा। ये झूठ बात हो गई यहीं, क्योंकि यहाँ दो बात हो गई, एक मैं हो गया, एक शरीर हो गया। मैं शरीर कैसे हो सकता है, मैं हो गया, शरीर हो गया। ठीक है, झूठ देखो इस तरह झूठ होता है। जो चीज़ झूठ होती है दूसरे पे आधारित होती है, अपने पैर में खड़ा नहीं हो सकती। झूठ सच के साथ जुड़ के खड़ा होती है, झूठ के अपने पैर नहीं होते। तो मैं के अपने पैर नहीं है, इसलिए वो क्या कहेगी, शरीर के पैर को कहेगी ये मेरा पैर है, शरीर के हाथ को कहेगी मेरा हाथ है। ठीक है, और अपने को अब वो हमने मैं बना लिया, शरीर हूँ। मगर इतना ही कहने से वो मैं तो बड़ा नहीं होगा फिर, क्योंकि लोग तो अपने को बड़े बड़े बना रहे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है, कोई बेचारा एकदम निर्धन है, गरीब है, दुखारी रो रहा है। कोई बड़ा है, सम्राट है, पद पे बैठा हुआ है, राजा है, प्रधानमंत्री है। तो मैं शरीर हूँ तो सेम होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री भी शरीर है, भिखारी भी शरीर है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो रो रहा है, वो हंस रहा है। अब वो मैं अपने को क्या करेगा, अन्य चीज़ से भी आइडेंटिफिकेशन करेगा। ठीक है, अब वो पैसा ज़्यादा इकट्ठा करेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो फिर वो मैं क्या हो जाएगा, बड़ा। अब मैं के ना 2 पैर और डालने पड़े, अहंग
पैसे के, पद के, ज्ञान के, ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा। हमारे बाबा जी होते हैं ना जो पूरा शास्त्र को कंठ करके रख देते हैं और एक एक उद्धरण दे देंगे वहाँ से, उपनिषद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, अष्टावक्र में ये कहा है, कह देंगे। तो यहाँ पर मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान के सहारे ना अहंकार अपने को बड़ा बनाएगा। अहंकार झूठ है ना, इसीलिए उसको सहारा देना पड़ता है ना। जितना बड़ा सहारा दो वो मैं क्या होगा उतना बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो तो नहीं जाएगा, माना जाएगा। माना जाएगा। हाँ। हम आ गया ना। माना जाएगा। उसको तो पता होगा भाई, जो प्रधानमंत्री हो गया उसको तो पता होगा प्रधानमंत्री हो के भी मैं कुछ नहीं हुआ, उसको तो पता होगा, मगर दूसरे को पता नहीं होगा। दूसरे को क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत बड़ा है यार, प्रधानमंत्री है लगेगा। तो सभी लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा है, तो फिर उसको भी भ्रम हो जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ भाई मुझे लगता है, तो मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर लोग मुझे मान रहे हैं बड़ा हूँ, है। अब वो ना दूसरे के विचार से जिएगा फिर। अब लोगों का भी क्या, कभी कह देंगे कि बहुत बड़ा है, कभी कहते बुरा है। वही लोग कभी चुनाव में जिता के कुर्सी पर बिठा देंगे, वही लोग चुनाव में हरा देंगे, किसी ने रोड में पहुंचा देंगे। जिसने रोड में पहुंच जाएगा फिर क्या हो जाएगा, उसका मैं दरिद्र हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं इस तरह हम अपने को कहते हैं, पहले मैं मानते हैं, मानना पड़ता है सोसाइटी के कारण, लैंग्वेज के कारण, और गलत भी नहीं है, वो बताने के लिए आवश्यक भी है, मगर यथार्थ ये नहीं है। ठीक है, ये कामकाज करने के लिए, भाषा के लिए ठीक है, मगर सच ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मैं पैदा हो गया और वो मैं अपने को खड़ा करने के लिए शरीर के साथ चिपक गया, मन के बुद्धि के साथ। इस तरह जो पैदा हुआ अहंकार हो गया। अब ये महीना प्रतिपल आपको हाँ रुलाएगा। हाँ, मुझे ऐसा किया इसने, मुझे ऐसा, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, जो मैं है ही नहीं उसका क्या होगा। ठीक है, नगे चुटी आ गई। हाँ सरप्राइज है गुरुजी कि ये है नहीं, हाँ पूरे संसार को घुमा रखा है, हाँ। इसी पे आधारित है। भ्रम है ना, भ्रम। जैसे किसी महिला अपने हस्बैंड को घुमा देती है ना, चाबी से घुमा देती है, वो भ्रम है। क्योंकि उसका हस्बैंड को भी पता है तो मेरे जैसी पावरफुल है ही नहीं। अगर फाइट हो जाए तो हस्बैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, मगर फिर भी ना उसको पता है ना वो कैसे इसको घुमाना है, तो घुमा देती है। भ्रम यही तो है। और उसको पति को लगा, भ्रम हो गया कि वो घबराने लग गया अपनी पत्नी से। बाहर बॉडी बिल्डर है, किसी से नहीं घबराएगा। ठीक है, छोटी सी अपनी पत्नी से घबरा जाएगा। इसी को कहते हैं भ्रम। ठीक है, संसार को जीत लेगा, रियल नहीं है। जब हम किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो सच जैसा हमको लगता है। सच तो नहीं होता है, इसका अर्थ सच हो जाता है ऐसा नहीं। आप सच में शरीर नहीं हो गए हो। ठीक है, आप सच में मैं नहीं हो गए हो। मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मानने से क्या होगा, आप मान लो मैं मर रहा हूँ, मर थोड़ी जाओगे। ठीक है, मानने से मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं धनी हूँ, कुछ भी कहने से आप कुछ भी नहीं हो जाओगे। होगा तो कुछ भी नहीं, मगर क्या होगा, आप भ्रम में आ जाएंगे। ठीक है, आप भ्रम में आ जाएंगे। जैसे रस्सी को सांप देख लिया, होगा तो कुछ भी नहीं, वो तो रस्सी है ना। मान लिया तो फिर आपके शरीर में ना इमोशन आ जाएगा, आप फियर आ जाएगा, यहाँ कंपन आ जाएगा शरीर में। ऐसा है, सारा भ्रम का खेल होता है। तो आपको क्या समझना है, अध्यात्म को समझना हो तो, आत्मज्ञान पाना हो तो, आत्मज्ञान माने क्या, आप कौन हो वो बात जाननी है। आप आत्मज्ञान हो गया ना, हाँ, तो आप हो शून्य हो, आप कुछ हो नहीं।
आप कोई पार्टिकल्स नहीं हो, कोई आप यूनिट नहीं हो, कोई आप नाम नहीं हो, कोई रूप नहीं हो। आप शून्य अस्तित्व हो जो फैला हुआ है और जो चैतन्यमय है। ठीक है, मगर कुछ इल्यूजन्स हैं जिसके कारण हम उसमें चक्कर में पड़ गए मैं के। तो धीरे धीरे ये ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग जो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे आप क्लियर होंगे तो धीरे धीरे अपने को मैं कहना आप बंद कर देंगे। डायरेक्टली आप शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि पहला झूठ क्या था वहीं से प्रारंभ होगा। पहला झूठ क्या था? शरीर मैं हूँ, शरीर नहीं। मैं हूँ, हाँ, शरीर तो दूसरे नंबर में है। मैं हूँ, पहला झूठ क्या था? मैं हूँ वाला झूठ था। ठीक है, हाँ, मैं हूँ वाला झूठ था। फिर वो मैं शरीर हूँ वाला था। फिर वो तो आप मैं हूँ वाला झूठ को झूठ रहने देंगे और मैं शरीर नहीं हूँ कहेंगे तो कैसे होगा? तो बहुत सारे बाबा करवाते हैं ना इस तरह, मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी सिखाते हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा भाई। और आप ये विचार से बाहर आ नहीं सकते, कैसे आएंगे? प्राइमल इल्यूजन जो है मैं हूँ है, हाँ, सेकेंडरी है मैं शरीर हूँ, फिर मैं फिर विचार बनते हूँ, जा हाँ। रहे, कुछ बन गया ना, सब बनता जाएगा, सब बनता गया। पूरी आइडेंटिटी वर्ल्ड खड़ा करना। हाँ, खड़ा करी। तो फर्स्ट झूठ क्या है? मैं हूँ वाला। तो आपको क्या समझना है? मैं नहीं। नहीं हूँ, स्वभाव शून्य। हाँ, फिर आप नहीं होंगे, फिर शरीर भी नहीं आएगा, विचार भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप आंख बंद करो और मैं नहीं हूँ फील करो। इसको मंत्र के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं मंत्र के बारे में भी आपको कह देता हूँ। देखो, मंत्र काम करता है। ठीक है, अध्यात्म में मंत्र की बहुत आवश्यकता है, मगर वो वाला मंत्र नहीं जो सुनाते हैं, जो रिपीट करते हैं, जो लाख बार आप जप करो, 100 बार करो, ये वाला नहीं। राम राम कह दिया, व कृष्ण कृष्ण हरे राम कह दिया, वो तो क्या हो गया? एक यांत्रिक प्रक्रिया हो गई। ये तो एक तोता भी कर सकता है। ठीक है, तो मंत्र का क्या अर्थ है? मंत्र का अर्थ है रिपीटेशन, किसी भी चीज का रिपीट करो, क्योंकि तुम भूल जाते हो ना बात को। बात को याद करने के लिए क्या करो? रिपीट करो। तो रिपीट करने से क्या होगा? वो बात याद बनी रहेगी और गहराई आएगी। तो मंत्र शक्ति का यही उपयोग है। ठीक है, जैसे आप भूल जाते हो बाजार में सामान खरीदने के लिए, तो आप लिख के जाते हो ना, ये लाना है, तो लिख के जाओगे तो फिर वहाँ भूलोगे नहीं। तो पहले के ज़माने में जो गांव के लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लिखना नहीं आता उनको, बाजार जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो गांठ बांधते हैं। इस तरह अपनी कमीज के गांठ मानेंगे। ये गांठ हो गई चावल की गांठ, ये दूसरी गांठ है नून की गांठ। इस तरह गांठ बांधते हैं ताकि याद बना रहे, भूल ना जाए। तो आपको क्या भूलना नहीं है? मैं नहीं। हाँ, ये बात आपको भूलनी नहीं है, तो आप तो भूल जाओगे फिर। अब आपको ये बात बना रहने के लिए एक मंत्र दिया जाएगा, और वो मंत्र केवल शब्द नहीं होगा, उसके पीछे सारा ज्ञान होगा ना। हमारा जो पुराना मंत्र है उसमें तो शब्द है, प्राण नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? तो इसका जब आप एक नाम बनाओगे, इसका एक फॉर्मूला बनाओगे, एक शब्द दोगे, कोई एक ट्रिक है, वो ट्रिक है ना, ट्रिगर है, ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर के रूप में एक शब्द को रिपीट करना है ताकि सारी चीज उसी के पीछे चली आए। तो क्या शब्द आप कह सकते हो? इसको एक मंत्र ही बना देते हैं। चलो फिर इसको बनाएंगे गुरु मंत्र। फिर ठीक है, मंत्र दीक्षा हो जाएगी, और ये सबसे गहरी बात होगी। ठीक है, क्या शब्द दे फिर इसको? चेतन। हाँ, चेतन। आपको दोहराना है। चेतन कहने से सारी कुछ याद आनी चाहिए ना। मैं नहीं हूँ डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट मैं नहीं हूँ भी कह सकते हो। मैं नहीं हूँ, मगर मैं नहीं हूँ भी ये थोड़ा वो हो गया, तो ट्रेडिशनल टाइप का हो गया ना, कि इसके पीछे ना और बात भी आएगी। ये बात भी आई तो ठीक है, और भी बात जो आपने सुन के रखी है ना, वो बात भी आ जाएगी। नो डूअर, हाँ, करता नहीं हूँ, नो डूअर।
अरे ये मीनिंग इसके साथ रिलेटेड मीनिंग ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल कह दोगे तो भी चलेगा, मगर ये बात याद आएगी, ठीक है। हाँ एसोसिएट करना चाहिए। हाँ एसोसिएट करना चाहिए। हम सुनने हम या कुछ ऐसा नहीं मोबाइल सारा दिन लेते हो ना, मोबाइल ही अच्छा है। मोबाइल राम 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 करने में मजा आता है ना, इस टाइप का कुछ आना चाहिए। हाँ क्या तत्व है। अरे वो करो, वो सामान्य सा कोई भी शब्द उठा लो, रिलेट वाला मत करो। आत्मा शून्य है, आत्मा शून्य आत्मा ये सब तो मत लाओ यार इनको। पेड़ मोबाइल मार्कर, हाँ यही हो ना पेन। हाँ पेन, पेन का तो हमने यूज भी किया था। पेन क्या है, ये भी हुआ पेन। हाँ पेन हो गया ना, अब हो गया पेन। पेन कहना है आपको चलते वक्त अभी पेन पेन। बोलो जी, ये उसके साथ ही रिलेट कर रहा है ना जो आपने पहले, इसके साथ रिलेट कर रहा है ना। हाँ जो पेन के साथ ही कर रहे हैं, मतलब हाँ कर रहा है ना, रिलेटिव है, रिलेटेड है कोई और समूह कर एकदम इसमें सारा। ठीक है। तो इसको बंद कर दो अब, तो आंख बंद करो।